कभी सोचा है कि अनुशासन का एक ऐसा भी लेवल हो सकता है जो दूसरों को असहज कर दे, इतना गहरा कि वो आपकी अटूट लगन के आईने में खुद को देखने पर मजबूर हो जाएं? आज हम एक प्राचीन ज़ेन सिस्टम को समझेंगे जो ठीक इसी के लिए बना है। ये सिस्टम साधारण आदतों से एक ऐसी पहचान गढ़ता है जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। चलिए इसे खोजते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असली बात यहीं छुपी है। जब किसी का अनुशासन इतना पक्का हो जाता है कि वो दूसरों की कमियों के लिए एक आईना बन जाए, तो जाहिर है एक असहजता पैदा होती है और इसी टकराव के पॉइंट पर असली बदलाव शुरू होता है। चलिए राफेल से मिलते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रोग्रामर जिसका करियर तो बढ़िया था, लेकिन एक जानी पहचानी समस्या थी। वो कोई भी नई आदत, चाहे वो जिम जाना हो या मेडिटेशन करना, 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका पाता था। क्या ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है? उसका पैटर्न मतलब एकदम घड़ी की तरह चलता था। सोमवार को जबरदस्त जोश, बुधवार आते आते दिमाग सौदेबाजी करने लगता, चलो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। शुक्रवार तक तो पूरी तरह हार, और रविवार को फिर वही झूठे वादे, अगले हफ्ते से पक्का। ये एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। राफेल ने सब कुछ आजमा लिया था, एप्स, इनाम, दोस्तों को बोलकर अकाउंटेबिलिटी सेट करना, कुछ काम नहीं आया। फिर उसने वो राज खोजा जिसने ज़ेन भिक्षुओं को 800 सालों से हर एक दिन बिना एक भी दिन चूके ध्यान करने की शक्ति दी है। और वो राज विल पावर नहीं था, वो थी पहचान। इस सिस्टम का नाम है ग्योजी। इसका सीधा सा मतलब है लगातार अभ्यास बिना किसी गैप के। जरा सोचिए इस बात पर, बिना गैप के। सन 1200 से एहेजी मंदिर में हर सुबह 3:30 बजे घंटी बजती है और हर एक भिक्षुक उठता है। कोई बहस नहीं होती, दिमाग में कोई मोल भाव नहीं होता, बस काम होता है। और इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग हर वादे को 2 तरह से देखता है, या तो उसे पलटा जा सकता है या नहीं। जो वादे हम खुद से करते हैं वो पलटने लायक होते हैं और दिमाग उनसे सौदेबाजी करने लगता है, लेकिन जो घोषणाएं अपरिवर्तनीय होती हैं वो हमारी पहचान बन जाती हैं और तब सौदेबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो राफेल ने ठीक यही किया। उसने खुद से छोटे मोटे वादे करना बंद कर दिया और एक पब्लिक ऐलान कर दिया। उसने इसे लिखा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अपने हर दोस्त को बताया। अब ये कोई लक्ष्य नहीं था, ये एक घोषणा थी कि वो अब से कौन है। अब यहाँ पर साइंस का एक बहुत मजेदार एंगल आता है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स बताते हैं कि जब हम कोई घोषणा पब्लिक कर देते हैं तो हमारा पुराना आदिम दिमाग फेलियर को जिंदगी और मौत का सवाल बना लेता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए कबीले में इज्जत खोना मतलब मौत की सजा थी। तो अचानक सबके सामने हार मानने का दर्द उस काम को करते रहने के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ सामाजिक दबाव ही काफी नहीं था। राफेल को अब भी हर सुबह अपने अंदर की बहस से तो लड़ना ही पड़ता था। और यहीं पर ग्योजी सिस्टम का दूसरा सिद्धांत काम आता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो अंदर की बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। इस अनुशासन की मशीन को बनाने के लिए सिर्फ 3 आसान पुर्जे चाहिए। पहला, पब्लिक ऐलान, जो हम देख चुके हैं। दूसरा, एक ऐसा टाइम सेट करना जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और तीसरा, एक बिल्कुल एक जैसा अभ्यास तय करना, एक ऐसा रिचुअल जिसे हर दिन बिना किसी बदलाव के दोहराया जाए। राफेल ने सुबह 5 बजे का समय चुना, इसलिए नहीं कि उसे सुबह उठना बहुत पसंद था, नहीं, बल्कि इसलिए कि उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, कोई मैसेज नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई बहाना नहीं। यहाँ मुद्दा सबसे अच्छा समय खोजने का नहीं है, बल्कि फैसला लेने के झंझट को ही खत्म कर देने का है। लेकिन दिमाग भी कहाँ हार मानने वाला था। जैसे ही राफेल ने कब वाली बहस खत्म की, उसके दिमाग ने एक नई बहस छेड़ दी। क्या करें? आज ध्यान करें या किताब पढ़ें या फिर पुशअप्स? समय तो तय था, लेकिन अभ्यास में एक कंफ्यूजन था, एक क्योस था। और यहीं पर तीसरा पुर्जा काम आता है, एक समान अभ्यास।
MIT की रिसर्च बताती है कि जब किसी काम को एक ही तरह से लगभग 106 दिनों तक दोहराया जाता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा बेसल गैंग्लिया उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर आप फैसला नहीं ले रहे होते, आप बस वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन असल जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती है ना। बीमारी, ट्रैवल, अचानक आई कोई मुसीबत, ये वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इसे ठीक से नहीं कर सकते तो करने का कोई फायदा ही नहीं। और यही वो सबसे बड़ा झूठ है जो हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच हमसे परफेक्ट हालात का इंतजार करवाती है जो कभी आते ही नहीं। ये निरंतरता की नंबर 1 दुश्मन है। एक नदी की तरह सोचिए, जब सूखा पड़ता है तो नदी क्या करती है? वो रुक नहीं जाती। हाँ, वो एक पतली सी धार बन सकती है, लेकिन वो बहती रहती है। जिस पल वो रुक गई, वो नदी नहीं रहती। आपका अभ्यास भी ठीक वैसा ही है। उसे रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए। राफेल ने 40वें दिन यही किया। जब वो एक मुश्किल ट्रैवल डे पर था, उसने एयरपोर्ट के बाथरूम में कुछ पुशअप्स कर लिए, उबर में बैठे बैठे ध्यान कर लिया और हवाई जहाज की सीट पर ही थोड़ी पढ़ाई कर ली। कुछ भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन चेन नहीं टूटी। उसने पूर्णता के ऊपर निरंतरता को चुना। तो 90 दिन तक लगातार ये सब करने के बाद आखिर होता क्या है? नतीजा सिर्फ एक नई आदत नहीं है, ये कुछ बहुत गहरा है। ये है एक नई पहचान का जन्म। 90वें दिन राफेल वो इंसान नहीं था जो अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा था। वो बस अनुशासित था। वो काम अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। कोशिश खत्म हो चुकी थी, वो बस वैसा बन चुका था। और ये बदलाव इतना गहरा था कि उसके आसपास के लोगों ने भी इसे महसूस किया। उसके दोस्तों ने कहा, यार तुम्हारी ये कंसिस्टेंसी अब डरावनी लगने लगी है। और यही वो संकेत है। जब किसी का अनुशासन दूसरों को असहज करने लगे तो समझ लीजिए कि वो सही लेवल पर पहुंच गया है। क्योंकि असली लक्ष्य हर दिन कुछ करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाना है जिसके लिए उस काम को न करना नामुमकिन सा हो। ये एक एक्शन से पहचान बनने तक का सफर है। और यही वो आखिरी सवाल है जिस पर सोचना है। जब निरंतरता कोई काम न रहकर किसी की पहचान बन जाती है, तो क्या सच में कुछ भी नामुमकिन रह जाता है? यही वो स्तर है जहां साधारण लोग असाधारण नतीजे हासिल करते हैं।